हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आजकल रिसेंट न्यूज़ में काफ़ी पॉपुलर हैं। उनमें से एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट है। अभी आपने देखा होगा कि इस तरह की जो भी रिपोर्ट आती है या इस तरह की जो न्यूज़ आती है उसमें दो ब्रॉड कैटेगरी बन जाती है। एक कैटेगरी उन लोगों की है जो ये कहते हैं कि भाई हम तो प्रो नेशन हैं और प्रो गवर्नमेंट हैं। दूसरा ग्रुप होता है वो कहता है कि नहीं, मैं भी प्रो नेशन हूँ लेकिन मैं प्रो गवर्नमेंट नहीं हूँ। वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो जो पहला ग्रुप है जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता है, ऐसा नहीं कि उसमें ख़राब लोग हैं, उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, उसमें भी ऐसे लोग हैं जो देश से बहुत प्यार करते हैं, मतलब कि अपनी जान भी दे सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन वो प्रो गवर्नमेंट है। अगर कोई गवर्नमेंट गलत भी चीज़ कर रही है फिर भी उसको पब्लिक डोमेन में गलत नहीं कहेंगे वो। उनके बरक्स कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि प्रो नेशन हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की हर गलती पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो एक जनरल परसेप्शन मैंने देखा वो ये देखा है कि जो पहली कैटेगरी के लोग हैं जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने 10 चीज़ों में से 2 ही चीज़ सही करी है और 8 चीज़ ख़राब करी है, तो हम उस 8 चीज़ पे अगर बोलेंगे तो हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। मतलब दुनिया में हमारी जो इज़्ज़त है, वैल्यू है, वो कम हो जाएगी। या हम जो चाहते हैं गवर्नमेंट का के तो यहाँ पे 10 सर हैं। वो रावण का जो दशानन था वैसी सिचुएशन है अभी। तो उसमें से कुछ ऐसे सर हैं जो हमें अच्छा लगता है, तो बाकी सर से अगर कुछ ख़राब चीज़ भी निकल रही तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। इस तरह की भी सोच है लोगों की। ऐसी सोच क्यों आती है? ऐसी सोच इसलिए आती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी जो गुजारता है, अगर उनकी ज़िंदगी का जो ड्राइवर है, उनकी ज़िंदगी का जो मोटिवेशन है, अगर वो नेचुरल जो ज़िंदगी के असूल हैं, जो ज़िंदगी की सच्चाई है, उन असूलों की बुनियाद पे है, तो इंसान किसी को भी क्रिटिसाइज़ करेगा, सही और गलत के तराजू में रख के, है ना? एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। आपने घर में देखा होगा, घर की हर एक घर की कहानी है ये, हर एक घर में ये चीज़ देखा बहुत कॉमन है। एक घर होता है, एक परिवार होता है, माँ-बाप होते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी फैमिली है, उसमें माँ का एक बहुत बड़ा दर्जा होता है। एक हमारी कल्चरल ट्रेडिशन है जिसमें माँ की पूजा होती है। अब हिंदुस्तान में काफ़ी सारे देवी देवता हैं, देवियाँ हैं, मतलब एजुकेशन की देवी सरस्वती है, वो एक लेडी हैं। धन दौलत लक्ष्मी है, दुर्गा माता भी लेडी हैं, माँ काली हैं, वो भी लेडी हैं। तो लेडीज़ जो हैं, जो माँ हैं, उनका कितना सम्मान है हमारे यहाँ, है ना? तो जो लोगों की जो माइंडसेट है, जो इस कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उसमें उनका जो क्राइटेरिया होता है डिसीज़न लेने का, वो एक इमोशनल क्राइटेरिया होता है, इमोशन सेंट्रिक क्राइटेरिया होता है, जिसमें वो माँ की पोजीशन जो है, उसको एक ज़िंदगी की हकीकत और सच्चाई समझते हैं। अब इसमें अगर कोई चीज़ सही और गलत के नज़रिए से देखना हो, तो माँ को कभी भी वो सही गलत के तराजू में नहीं रखेंगे। माँ माँ है, वो सबसे बड़ी है, उनको हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ये एक थॉट प्रोसेस है ना? ज़्यादातर लोगों का थॉट प्रोसेस है। अब इसी थॉट प्रोसेस के नतीजे में क्या होता है, कई सारे घर में क्लैशेज़ होते हैं। जैसे एक बहुत ही हमारे जो है माता भक्त जो है, एक लड़का है, मान के चलिए कोई नाम ले लेते हैं। नाम लीजिए विकास है, मानिए एक लड़का विकास है। विकास के लिए तो सब मरे जा रहे हैं कि भाई देश का विकास हो, इसलिए मैंने ये नाम विकास लिया है। किसी का सचमुच नाम विकास हो तो ऑफेंडेड ना हो। तो विकास का ये कहना है कि मेरी माँ ही सब कुछ है और सबसे बड़ी मेरी माँ है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। अब विकास की शादी होती है, उसकी बीवी आती है। अब ज़ाहिर बात है कि जहाँ पे भी एक से ज़्यादा लोग हैं, 2, 4, 5 लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप फाइटिंग ग्लव्स में आ गए और फाइट कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है बहुत सारी चीज़ों में, एक घर में रह रहे हैं। अब उस कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई इंसान तो फरिश्ता है नहीं,
वो अपने इमोशनल डिस्कोर्स में कुछ चीज़ें ऐसी बोल जाता है जो दूसरों को गलत लग जाती हैं। तो विकास जब ऑफिस से घर आता है और देखता है कि कुछ कुछ मसला हुआ है, कुछ झड़प हुई है, तो उसमें वो ये नहीं देखता है कि जो प्रॉब्लम हुई उसने सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि माँ सबसे पहले है, तो बीवी की हिम्मत कैसे हुई। अब इस डिस्कोर्स पे जो है डिस्कशन चला जाता है। उसी तरह जो माँ होती है उसके लिए बच्चा उसका सब कुछ होता है ना। वो बच्चा सेंट्रिक हो जाती है, वो चाइल्ड सेंट्रिक हो जाती है। तो अगर उसका बच्चे ने कुछ कहा है तो वही सबसे ऊपर है, लेकिन अगर पड़ोसी का बच्चा शिकायत करने आया है तो वो गलत है, क्योंकि उसके ज़िंदगी का जो एक सेंटर है वो एक उसका बच्चा है। तो यही माँ की ममता है, और जो है बच्चे के ऊपर किया जाने वाला लाड है, ये ज़िंदगी की एक हकीकत बन जाता है, और इस हकीकत से ही लोग फैसला लेने लगते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का एक ड्राइविंग फोर्स बना देते हैं कि माँ मेरी सबसे ऊपर है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो जो भी लोग माँ को सपोर्ट करेंगे वही लोग आपके लिए अच्छे होंगे। अब उनका अच्छा और बुरा होना इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कितने ईमानदार हैं, वो कितना सच बोलते हैं, वो कितने ट्रांसपेरेंट हैं, उनका लोगों से मिलने जुलने का रवैया क्या है, नहीं, क्योंकि सिर्फ वो मेरे माँ के लिए अच्छे हैं तो मेरे लिए अच्छे हो गए। ये मेरा क्राइटेरिया है, इन्होंने बनाया है लोगों ने। इस तरह के क्राइटेरिया में हमेशा जुल्म, ज़्यादती, अत्याचार को स्कोप मिलता है, लोग करते हैं ऐसा। और आपने भी देखा होगा, इसके लिए आपको कहीं जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हर एक घर की ये कहानी है, हर एक घर में ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने जो कंट्री है उसको एक माँ बना लिया है, भारत माता है। अब जो कंट्री है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जिस ज़मीन पे हम अपना अनाज उगाते हैं, जहाँ की हवा, जहाँ का पानी हम कंज्यूम करते हैं, जाहिर सी बात है हम ऑब्लिगेटेड हैं, हम ग्रेटफुल हैं। ऑब्लिगेटेड होना, ग्रेटफुल होना, ये आपकी इंसानियत का तकाजा है कि आप जिस मिट्टी पर पैदा हुए हैं उस मिट्टी से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। ये है, मोहब्बत सब लोगों को है। कोई ही ऐसा बदनसीब इंसान होगा जो ये कहे कि उसको उसकी मिट्टी से मोहब्बत नहीं है। जिस गली में वो पैदा हुआ है, जिस घर में पैदा हुआ है, उसको उससे मोहब्बत होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मोहब्बत के जज्बे को नहीं समझते हैं, और उन्होंने भारत माता की एक प्रतिमा बना रखी है, और जो भी लोग उस प्रतिमा को अपने सर पे लेके घूम रहे हैं वो उनके लिए अच्छे हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी ही है उस लड़के विकास की तरह, जिसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ है। अगर किसी ने कंप्लेन किया उसके माँ के अगेंस्ट, अगर उसकी माँ ने कुछ गलत काम किया है, तो वो ये नहीं देखेगा कि कंप्लेन क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। सिर्फ इस चीज़ पे डिसीजन लिया जाएगा, चूँकि उसने मेरे माँ के ख़िलाफ़ बोला है तो आई विल गो टू एनी एक्सटेंट टू बिहेव इन एनी टिपिकल बॉलीवुड एक्टर कि तुमने मेरे माँ के ख़िलाफ़ क्यों ऐसी बात करी। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने भारत माँ बना ली है, जिनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि जो गवर्नमेंट भारत माँ को यूज़ करके जो गलत काम कर रही है वो क्या गलत काम है। तो अगर कोई कोई जो आप डेफिनेशन कैरी करते हैं या जो कोई कंसेप्ट कैरी करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आप कंट्री के लिए आपने भारत माँ बना ली है ना, वो तो एक कंसेप्ट है, वो तो एक जहन में एक बात है, एक इमोशनल मैनिफेस्टेशन है आपका, उससे कोई दो राय नहीं है, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, आप रखें ऐसे कंसेप्शन। लेकिन उस भारत माँ का चलना, उठना, बैठना, इंट्रैक्शन करना, वो क्या है, वो जो हमारे गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, और वो गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है जो कि इफेक्ट में आती है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब का जो एक कॉम्बिनेशन है, उसकी जो इकोलॉजी है, वो जब एग्जीक्यूट करती है तो हम कहते हैं भारत माँ एग्जीक्यूट कर रही है। अब उस एग्जीक्यूशन मशीनरी के अंदर अगर गलत लोग बैठे हुए हैं जो गलत डिसीजन ले रहे हैं,
इनजस्टिस कर रहे हैं, तो इन टर्न्स हम ये कह सकते हैं कि वो इनजस्टिस भारत माँ की तरफ से हो रहा है। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा भारत माँ से वैसी ही श्रद्धा है जो आँख पे बंधी हुई एक मोहब्बत की पट्टी है, तो आप कभी भी भारत माँ को सवाल नहीं करेंगे और भारत माँ को चलाने वाले को सवाल नहीं करेंगे। ये मुझे नहीं मालूम कि ये बात आपको समझ में आएगी या नहीं, लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। जैसे एक रॉबर्ट स्टब की किताब है 7 एक्ट्स ऑफ करेज। उसमें उन्होंने ये बताया है कि कामयाब होने के 7 स्टेप क्या हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप उन्होंने बताया है, एक इंसान होने के नाते आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी का कुछ गोल बनाएं, कुछ ख्वाब बनाएं, कुछ ड्रीम बनाएं। पहला स्टेप। और 7वां स्टेप उन्होंने बताया कि उस ख्वाब पे काम करना है। उसके बीच में 5 और स्टेप बताए। सेकंड स्टेप था उनका जो उन्होंने किताब में लिखा है कि करेज टू पुट फोर्थ द ड्रीम, अपने ख्वाबों को सामने रखने की ताकत होनी चाहिए। करेज टू कन्फ्रंट, जो आपके ख्वाब के रास्ते में जो चीज़ें आ रही हैं उसको कन्फ्रंट करने की ताकत होनी चाहिए। जो लोगों का क्रिटिसिज्म हो, करेज टू बी कन्फ्रंटेड, उसको कन्फ्रंट करने की ताकत होनी चाहिए। करेज टू लर्न एंड ग्रो होना चाहिए। करेज टू लव होना चाहिए। फिर करेज टू एक्ट होना चाहिए। तो ये जो है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के। इसमें करेज टू कन्फ्रंट है, करेज टू सी द करंट रियलिटी है। लेकिन अगर आप अपने आँखों पे एक ब्लाइंड फोल्ड लगा लेते हैं, एक पट्टी लगा लेते हैं, और उसमें आप करेज टू सी द करंट रियलिटी, अपनी जो करंट रियलिटी है उसको देखने की सलाहियत ही खो देते हैं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कैंपेनिंग करती हैं। कैंपेनिंग करने में उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, लोग, एनजीओ पैसा देते हैं। एज ए कंट्री, एज ए सिटीज़न, क्या आपको नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जो पैसा आ रहा है उसका हिसाब किताब हर एक सिटीज़न को होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। मान लीजिए आपका बच्चा है, आप एक फादर हैं, आपका बेटा रातों रात 10 लाख रुपए लेके आ जाता है, कि आप उससे पूछेंगे नहीं कि ये तुम पैसा कहाँ से लेके आ रहे हो? ये एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है। मतलब कोई चीज़ जिस चीज़ से चल रही है उसका सोर्स क्या है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो पैसा छुपा के लाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने बता दिया हम नहीं बताएंगे, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो जो पैसा है वो ब्लैक मनी है। लेकिन इस पर आप सवाल नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत माता है, और माता को जो चलाने वाले लोग हैं वो मेरे माता के सपोर्टर हैं, वो मेरे माता के हितैषी हैं, और उनकी वजह से भारत माता है, इसलिए हम उन पर सवाल नहीं करेंगे। ये तो एक बाहर की बात मैं बता रहा हूँ, मॉर्फोलॉजिकल बात बता रहा हूँ। ये चीज़ समझनी चाहिए आपको। इंसान अपनी ज़िंदगी का जो मोटिवेशन है, ड्राइवर बहुत सारी चीज़ों को बनाता है। एक ड्राइवर उसका पैशन हो सकता है, पैसा हो सकता है, फैमिली हो सकती है, उसका स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, उसका अपना कारोबार हो सकता है। लेकिन इन सब से परे जो आपकी ज़िंदगी का मोटिवेशन होना चाहिए, एक इंसान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, अगर आप जानवर हैं तो दूसरी बात है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, हम तो हमेशा डर और नफ़रत और लालच में ऑपरेट करके ही ज़िंदगी गुजारेंगे, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सचमुच एक इंसान हैं तो इंसान होने के नाते आप पे यह फ़र्ज़ है कि आप सच और झूठ में फ़र्क करना सीखें, सही और गलत में फ़र्क करना सीखें। सच और झूठ, सही और गलत किसी भी एजेंडे से परे होता है, एजेंडा एग्नोस्टिक होता है। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, आप अपने देश को स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप झूठ का सहारा लेते हैं, अगर आप जुल्म का सहारा लेते हैं, तो फिर वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसको आप एजेंडा कहते हैं, वो सूनर और लेटर ज़मीन पे गिर जाएगा, उसकी कोई हकीकत बाकी नहीं रहेगी। तो ज़िंदगी को गुजारने के लिए सच्चाई का प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है।
इसी सच्चाई के प्रिंसिपल को हमारी जो नेशनल एम्बलम है, जो हमारा नेशनल जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें जो 3 शेर हैं जो कि करेज को दिखा रहे हैं, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, सच की जीत होती है ना। हमारे यहाँ जो होली बुक है, हम मुसलमान फॉलो करते हैं, ये एक्चुअली उस होली बुक का एक आयत का एक टुकड़ा है जिसमें ये कहा गया है कि सच की हमेशा जीत होती है ना। सच आ गया और बातिल चला गया, क्योंकि बातिल अपने नेचर के अकॉर्डिंग जाने ही वाला था। ये कुरान शरीफ की एक आयत है। अल्लाह ने यह भी बताया हमें कि जिस दुनिया की जो बुनियाद है, इस यूनिवर्स को जो हम देख रहे हैं आसपास में, उसका जो फाउंडेशन है वो ट्रुथ है। वो ट्रुथ, सच्चाई उसकी फाउंडेशन है। तो जब आप सच का साथ देते हैं तो आप भगवान के साथ, उस एक आपके बनाने वाले अल्लाह और ईश्वर के साथ खड़े हैं, क्योंकि जिस फाउंडेशन को उसने डाला है आपने उसको सपोर्ट किया है। और जब आप झूठ का सहारा लेते हैं या आप झूठ में ऑपरेट कर रहे होते हैं या झूठ को आप प्रोपगेट कर रहे होते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप भगवान के खिलाफ जंग कर रहे होते हैं। उसमें ना तो आपकी हैसियत बाकी रहेगी, ना आपको ऐसा कोई सुकून मिल पाएगा, ना आपकी फैमिली बन पाएगी, ना कम्युनिटी का कुछ भला होगा। देश तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। आई होप ये बातें आपको समझ में आएंगी, और अगर आपको ये बात समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप अपने दोस्तों को भी समझाएं। और ये उम्मीद करें कि अगर हम सब सच का दामन पकड़ लें, सच के साथ चलेंगे, तो हमें किसी एजेंडे को बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी लीडर को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर सब लोग सच का साथ देंगे, सच जो कि सेल्फ मैनिफेस्टेड है ना, जो आपका दिल जानता है, तो हमेशा सक्सेस आपके पीछे आएगी और आपको एक ऐसे मुकाम पे ले जाएगी जहाँ पे आप एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। होप टू सी यू अगेन, एंड आई होप वी ऑल विल स्टैंड विथ ट्रूथ। जय हिंद।